सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की मुख्य खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज परिवर्तन संकल्प महासभा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। रायपुर विमानतल पर छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा चुनाव नामांकन का फॉर्म भी भरा गया। इसके बाद राजनांदगांव विधानसभा में भाजपा की चुनावी सभा परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया गया। क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहला राज्य बना। 150 दिन तक जोर से ताली बजाइएगा। 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी ये बना। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, भूपेश जी ने क्या किया? 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। उन्होंने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहाँ विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। ढेर सारे वादे किए,
प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया? बिजली का बिल आधा करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया? उनको हिसाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को बताने आया हूं, ये भूपेश बघेल उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी अभी विधानसभाओं और लोकसभा में 33% माताओं बहनों को रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंद्रयान भेजा, G20 हुआ और छत्तीसगढ़ के ढेर सारे लाभार्थियों को नरेंद्र मोदी सरकार का फायदा मिला है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज 370 करोड़ रुपए का, 330 करोड़ के फ्लाईओवर, 48 करोड़ के शिवनाथ व्यय प्रवर्तन योजना नहर, 18 करोड़ से पेंड्री में निवास स्थानों, 15 करोड़ रुपयों से मातृ शक्ति के लिए अस्पताल, 13 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए और 10 करोड़ रुपया मॉडल कॉलेज और वंदे भारत ट्रेन का सौगात भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आज भूपेश जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश जी 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए। माताओं भाइयों बहनों, 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम किया। हमने नक्सलवाद पर नकेल कसी, 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया, 24 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब छत्तीसगढ़ वासियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। 38 लाख माताओं के घर में शौचालय का निर्माण किया। लगभग 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और लगभग 11 लाख लोगों को
घर का भेंट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्र, नरेंद्र मोदी जी, मैं आज यही कहने आया हूं कि इन्होंने दिए हुए 315 वादे तो पूरे नहीं किए, चरण पादुका भी छीन ली, साड़ी वितरण योजना भी बंद कर दी। खैर 325 वादे से तो मुकर गए, पर उन्होंने यहां एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को इस तरह से बर्बाद किया है, वो भूपेश बघेल को फिर से मौका दे सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, दे सकते हैं क्या? जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। सबसे पहला राज्य बना पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आज पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का दौरा करने एक कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही मिजोरम में राहुल गांधी ने कहा, यहां के लोग सौम्य, दयालु और स्नेही हैं। राहुल गांधी पहुंचे मिजोरम और मिजोरम में उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग दयालु हैं और स्नेही हैं और वहां पर लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है। और उन्होंने लोगों को रैली में चुनाव के लिए संबोधित किया और चुनाव को, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आज पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का दौरा करने पहुंचे हैं। Some months ago, I went to Manipur Revak lawa kalta khan Manipura te kahan kala and I could not believe what I saw. kahan bukhathil oi ompo har katia The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. Manipur kan tikha anti chevek to di BJP ho yan It is no longer a state. It is now two states. khilai khi state pakhata om thin kha tuna chuan state pathia omang an tani People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. khilai tuar tu tam takte mai chia te le poisoi lo te an tuaran thina kara khian he kan prime minister puiro yan aiga tan ma ngai lo alu pola di thak lo ni It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. kan prime minister te hi kan president te hi Israel thil thengi an boy pui em lai yan an ram chung e Manipura thil thengi enga man ngai lo tungi amak kat tingol ani If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. Middle East a thil theng chan chin hi India ram chan chin the dar tu zong zong ne la yan atam em mai ni But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. amaro chu Indian national la chan chin the dar tu ho thang thang si nga yan Manipur chung chang the dar chak le the dar du pakhat man om loi makani Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. khilaya mi pui ho tam takina tortlang an kalme ki zia thama pon ngai lo soi thama pon ngai lo amakan And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. prime minister pui po yan alahan kal lo hi makati top thei lo nia male
It is something to be ashamed of that the leader of our union has not travelled to the state of Manipur after what has happened there. India ramang reng ruang lal beredi sina aram chunga kati khop mayan boy ta kian voy te khat mara tolo hi thil mak top ani lomi And Manipur is just a symptom of the problem. tin Manipur kan mukhi thil dang dang tilang tu ayen tir na mai ani hi ti thiang u You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. India ram frang raga tlem zogin ateng zog khau pula po hek tiang zong zui kan mu me kreng bokani People from minority communities feeling uncomfortable. nam tlem le te nau te ho chua tu na hian om dan atan khia thiam thei talo a hlau om lu tuk to ni Tribal people feeling uncomfortable. tribal ho tan po hian om le thei na ni tolo re reng ani Dalit people feeling uncomfortable. dalit ho lo chu tiang bok chu lo ni ya There is a oppression being carried out on the people of India. India mi puite hi min lam chia min ra bet tlok tok hi ni kon mai ni BJP ho hian And I view it as an idea, as an attack on the idea of India. India kan ti kan ngai dan chu mi kha aron bei na hian kangai lo thei lo wa So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur. chu wang chuan Manipura an torna zong zok hi Manipur te torna ani kan ti lo thei lo wanga But it is also an attack on the idea of India in Manipur. chu ba ka chuan India ram kan te kan ngai dan thina kha Manipura khian an rap cheme kan ti cheme kan ti po a soi thei bo kan ni It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country. India hian sarkar hian culture tinte nam tinte sa kho tinte zong zong hi an zawaya hum hi mi an na ani tol mai ni Some months ago, I went to चित्रकूट में नारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नारी शक्ति मिशन अभियान के तहत सरधुआ थाना के में बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल, एसपी वृंदा शुक्ला ने जन चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। इसके साथ ही महिलाओं और छात्राओं के साथ क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर उनकी शक्ति और सम्मान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। उसी क्रम में हमारे जनपद में नवरात्रि के 9 दिन हमने कार्यक्रम प्रस्तावित किए हुए हैं, आयोजित कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज जो सबसे पहले दिन हमारा एक बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम सरधुआ में हुआ, जिसमें लगभग 800 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया है। और इसका मूल उद्देश्य था कि महिलाओं में एक जागरूकता बढ़ाना, एक जज्बा बढ़ाना कि वो अपने हक के लिए जरूर आवाज उठाएं। अब कोई भी उत्पीड़न सहने का समय नहीं है और किस तरह आसानी से वो अपने साथ होने वाले किसी भी उत्पीड़न के विरुद्ध पुलिस तक आ सकती हैं, अपनी बात बता सकती हैं और किस प्रकार के समाधान हम उन्हें दे सकते हैं। इसी के साथ साथ सीडीओ द्वारा उन्हें अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद चित्रकूट बांदा श्री आर.के. पटेल जी रहे। उन्होंने भी वहां पर उपस्थित बहनों को बहुत प्रोत्साहित किया और उनको हकों के लड़ाई के प्रति। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से देश और प्रदेश की सत्ता संभाले हैं, नारियों के सम्मान में, नारी को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नारी को आत्मबल से मजबूत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारे उपाय शुरू से किए हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में पहली बार आज नारी शक्ति के लिए आज नारी जागरूक हुई है और अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे जिले में, जहाँ पर हमारी जो कप्तान है वो एक हमारी बेटी है, महिला है,
यहाँ पर जो सीओ है हमारी वो महिला है, यहाँ पर जो हमारी सीडीओ है महिला है, और यहाँ पर हमारी थाना अध्यक्ष भी मानिकपुर जैसे दुर्दांत वाले जो पहाड़ी एरिया है, बिहार एरिया है, वहाँ पर थाना अध्यक्ष हमारी महिला है। और यहाँ से लेकर के हमारी राज्यपाल महोदया महिला है, हमारी राष्ट्रपति महोदय महिला है। पूरे देश में और नारी शक्ति बंधन कानून अभी हम लोगों ने 33% उन महिलाओं के लिए पहली जो हमारी नई संसद भवन हमारा बना है, उस नए संसद भवन में पहले दिन ही माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन कानून पास करके उन 33% का रिजर्वेशन दे करके लोकसभा और विधानसभाओं में आधी आबादी की हमारी जो महिलाएं हैं उनको सांसद विधायक बनाने का भी अवसर दिया है। तो आज इस मौके पर हमारे इस जिले में ये जागरूकता रैली, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है। उसी कड़ी में आज हमारे कल भी हम लोगों ने इस रैली का शुभारंभ आपके जीजीआईसी से किया और आज सरधुआ जैसे ये भी हमारा ये भी पिछड़ा ब्लॉक है, पिछड़ा क्षेत्र है। सरधुआ में आज पूरे तिरहार की पूरे क्षेत्र की तमाम महिलाएं आकर के और यहाँ पर भाग लिया है। मैं इस नवरात्रि के पावन पर्व पर उन तमाम देवी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तुभ्यम 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 नमो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में